यूजीसी जून 2024 में आयोग ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और इसमें एक चीज़ इंक्लूड किया है जिसको कहते हैं पीएचडी। पीएचडी को लेकर के आयोग ने एक कमेटी बनाई है जिस कमेटी का नाम है गाइस रिजल्ट कमेटी, और यही कमेटी डिसाइड करेगा कितना मार्क्स पे पीएचडी एडमिशन होगा और कितने स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी कि स्कोर कार्ड कौन सा होगा और कितना नंबर आने पे आप उस पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उसके ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। फाइनली एम जगदीश कुमार सर ने कुछ बातें कही है, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आप पीएचडी एडमिशन के लिए जा सकते हो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। एंड इस बार बहुत बड़ा रिजल्ट में उछाल आने वाला है, इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको सही से समझ में आ जाए। देन आप उसके बाद आपको जो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन डालिएगा। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस। फाइनली पीएचडी एडमिशन को लेकर के बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट है कि सर चलो मेरा नेट अगर क्रैक नहीं होता है, जेआरएफ क्रैक नहीं होता है, अगर पीएचडी में हो जाएगा तो सर हम किस तरीके से एडमिशन करेंगे और इसका स्कोर कार्ड कैसे होगा, इसका मार्क्स कैसे डिसाइड होगा। तो फाइनली एक रिजल्ट कमेटी बनाई गई है आयोग के द्वारा और ये रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगा कि आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो और कितना मिनिमम मार्क्स जा सकता है। मिनिमम मार्क्स के ऊपर थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, उससे पहले हम बातचीत करते हैं रिजल्ट कमेटी के ऊपर। देखो गाइज, अभी जो आयोग जो काम कर रही है और यू नो वेरी वेल 2024 जून का जब बुलेटिन आया था उसमें आयोग ने क्लियरली मेंशन किया था कि वो तीन चीज़ों का एग्जामिनेशन ले रहे हैं, पीएचडी, नेट एंड जेआरएफ। जो पीएचडी है वो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, नेट में पीएचडी प्लस नेट दोनों आ जाएगा और जेआरएफ में तीनों आ जाएंगे, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लस नेट तीनों आ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये कहा है कि मल्टीपल जो एग्जामिनेशन होते हैं उन तमाम चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे और उसी एग्जामिनेशन के माध्यम से बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेगा, जेआरएफ में भी जाएगा और पीएचडी प्रोग्राम में भी जाएगा। यू नो वेरी वेल कि जेआरएफ के लिए 300 नंबर में से 200 प्लस नंबर लाने पड़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50% से लेकर के आपका 60% के आसपास नंबर्स आते हैं और उससे भी ज़्यादा चला जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये अटक रहा है कि पीएचडी के लिए कितना जाएगा, तो इसके ऊपर अब डिसाइड करेगा रिजल्ट कमेटी। ठीक है, आयोग ने क्या कहा है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। फाइनली आयोग ने ये कहा है कि जो भी बच्चे पीएचडी में पास होते हैं या पीएचडी के लायक जिनका नंबर आता है, स्कोर कार्ड आता है, तो क्या होगा कि अगर उनको एडमिशन लेना होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको जाके एडमिशन लेना होगा तो एडमिशन लेते समय जो स्कोर कार्ड आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसका जो वेटेज होगा वो 70% होगा। 70% यानी कि 70% होगा और 30% आपको नंबर लाने पड़ेंगे। कहाँ से? तो जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होगा वहाँ से आपको नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, तभी जा कर के आपका एडमिशन हो पाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 चीज़ें हैं। पहला ये है कि नीट है, जेआरएफ है एंड पीएचडी है। जो पीएचडी में जो बच्चा जा रहा है, जो बच्चा पीएचडी में जा रहा है, ठीक है, जो सिर्फ पीएचडी के लिए है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जो जेआरएफ में जा रहा है उसके लिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लो अब जेआरएफ में आप क्वालिफाई कर गए, तो जेआरएफ में क्वालिफाई किए तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो रहा है और प्लस में पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी इनरोल हो रहे हैं। कोई एक और बच्चा है जो जिसका नेट क्रैक हुआ है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है एंड पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है, और कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हुआ है। तो क्या इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया जाएगा? तो आयोग ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आप पीएचडी के लिए, चाहे वो जेआरएफ वाला जाए, चाहे वो नीट वाला जाए, चाहे जो पीएचडी वाला है वो जाए, ठीक है ना, सबको जो वेटेज मिलेगा वो 70% ही मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें कि 70% का ही वेटेज मिलेगा। 30% आपको लेकर के आना पड़ेगा जो वो इंटरव्यू होगा वहाँ से, यानी कि इक्वल प्लेटफॉर्म रखा गया है। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वेटेज अपने अकॉर्डिंग दे सकती है। मे बी जो जेआरएफ क्वालिफाई है उसको ज़्यादा वेटेज दे दे कि वो क्वालिटी वाला स्टूडेंट आ जाए। एक जेआरएफ है, ऊपर से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, तो उसको पीएचडी करवाएंगे तो उनको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। जो नीट वाला है जेआरएफ के बाद आएगा उसको उससे कम थोड़ा सा, एंड जो पीएचडी के लिए आया उसको उससे भी कम मिलेगा। अब सवाल यहाँ ये है कि एम जगदीश कुमार सर ने क्या कहा है। तो एम जगदीश कुमार सर ने कहा है कि भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट करें यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड होगा पीएचडी वाला, उस स्कोर कार्ड को सभी यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट करें। अब सवाल यहाँ ये है कि इससे पहले एनटीए
कितने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थे जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी फॉर पीएचडी के लिए। तो गाइस 4 यूनिवर्सिटीज़ है जिसका एनटीए द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था फॉर पीएचडी के लिए। पहला आप देखोगे तो डीयू आ जाएगा, जेएनयू आ जाएगा, उसके बाद बीएचयू आ जाएगा एंड देन बीआरएबीयू आ जाएगा, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोग द्वारा लिया जाता था और वहाँ पे भी 300 नंबर का ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते थे एंड 50% मार्क्स लाने वाले बच्चों का क्या होता था कि उनको इंटरव्यू कॉल आता था। सवाल यहाँ पे ये है कि 300 मार्क्स इसमें भी है, लेकिन 2 चीज़ें ऑलरेडी यहाँ से एस्टैब्लिश है, जो है आपका जीआरएफ और जो है आपका नेट। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जो कमेटी बनाया है उस कमेटी का नाम दिया है रिजल्ट कमेटी, और ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ काम करेगा पीएचडी के लिए, और वो एक अलग से सेपरेटली रिजल्ट पब्लिश करेगा जिसमें वो सारे बच्चे आएंगे जो पीएचडी के लिए पास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में पास करेंगे, वैसे बच्चों का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा कहा गया है कि आप इस चीज़ को एडॉप्ट करो। अब वैसे यूनिवर्सिटीज़ एडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा, अब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंटरव्यू दे सकते हो। ये है आपका डीयू, बीएचयू, जेएनयू और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरव्यू कॉल में जा सकते हो। 70% वेटेज आपका स्कोर कार्ड का मिलेगा जो एनटीए के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, यानी कि यूजीसी नेट के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, और 30% मार्क्स आपको आयोग जो यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम लेगी वहाँ से आपको लेने पड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहे होंगे। सवाल ये आ रहे होंगे कि सर कितना मार्क्स आएगा तो हमें ये लगेगा कि हम पास है या फेल हैं। तो एक बात जान लो गाइज, इसका जो है मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन पद्धति के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है। जो रिजल्ट कमेटी है ये वर्क करना शुरू कर दी है, और यही वजह है कि रिजल्ट आने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हालांकि अभी तक पब्लिश हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया क्योंकि पीएचडी वाले पे सेपरेटली काम चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है नंबर कितना आना चाहिए। तो एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपका नंबर 40% प्लस 35% आ रहा है और इसके प्लस में आ रहा है, अगर 300 का अगर आप जनरल कैटेगरीज में हो तो 40% मार्क्स आ रहा है बोथ पेपर में, तो आप ये समझ लो कि आपको मे भी पीएचडी इस बार मिल जाएगा, आपका पीएचडी में आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए आपको बहुत सारे बेलने पड़ेंगे। वो क्या है कि आयोग ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि आप एडॉप्ट करो इस चीज़ को। अब ये लोग एडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 4 यूनिवर्सिटीज़ जो बताया हो वहाँ पे आप इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जा सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, जो बहुत जल्द आने वाला है। डीयू का, बीएचयू का, जेएनयू का एंड डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, ये चारों यूनिवर्सिटीज़ का आने वाला है। जैसे ही यूजीसी नेट अपना रिजल्ट पब्लिश करेगी वैसे ही ये चारों की चारों यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ये चारों के चारों निकालेंगे पीएचडी इंटरव्यू का। उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कॉल आएगा, फिर आप जाओगे। ठीक है, कुछ लोग आपको ये कह रहे होंगे कि आयोग ने पीएचडी प्रोग्राम को हटा दिया है, रद्द कर दिया है। तो देखो ऐसी अफवाहों में मत पड़ना, पीएचडी प्रोग्राम को नहीं हटाया गया है आयोग के द्वारा, और ये हटा भी नहीं सकते हैं बिकॉज ये बुलेटिन में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और आयोग ने इस चीज़ को मान लिया है। तो इस चीज़ को ध्यान से निकाल दो। अगर आपका 40% प्लस 35% मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को कंसीडर करके चलना कि वैसे तमाम बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। अब सवाल यह है कि मान लो कि आपका पीएचडी में रिजल्ट आ गया, ठीक है, कि चलो भाई अपने नेट आपका क्रैक नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी में आ गया। अब सवाल यह है कि कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा। तो 1 साल, एक एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए आपको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। ये वाला जो है 24-25 के लिए वैलिड रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। 1 साल स्कोर कार्ड जारी करने के 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। इस स्कोर कार्ड के आधार पे आप कहीं पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। इस बात को आप लोग अपने माइंडसेट में बैठा लेना। आपके आसपास के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और जहाँ से आपने एमए क्रैक डाउन करा है वहाँ पे जाकर के ज़रूर ट्राई करना कि जो एनटीए स्कोर कार्ड देगा उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ज़रूर ट्राई करना। मे भी हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, लेकिन 4 यूनिवर्सिटीज़ के बहुत जल्द फॉर्म आने वाले हैं। जैसे ही आएगा मैं अपडेट करवा दूंगा, जा करके फिल कर लेना। इसके अलावा आपके माइंड में और भी बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, फाइनल आंसर के रिगार्डिंग। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सेपरेटली वीडियोज़ में मिलेंगे। ठीक है,
और जो भी पीएचडी के रिगार्डिंग आप लोगों का क्यूरीज वगैरह था वो शायद सॉल्व हो गया है और ये कमेटी काम करने शुरू कर चुकी है। रिजल्ट कमेटी काम करना शुरू कर दी और बहुत जल्द रिजल्ट के ऊपर भी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।